वेलकम टू न्यू अरिहंत क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे इकॉनमी ऑफ इंडिया पर एमसीक्यू का पार्ट 2 आज हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 भी इसका अपलोड हमने किया है। इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ इकॉनमी को हमने डिस्कस किया है। आपके वीएलडब्ल्यू सिलेबस में है, सिलेबस में इकॉनमी ऑफ इंडिया पार्ट 1 इससे पहले हमने डिस्कस किया है। आज हम पार्ट 2 इसका डिस्कस करेंगे। ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं ऑन इकॉनमी ऑफ इंडिया। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड टू मेजर द नेशनल इनकम, जिसे हम जीडीपी भी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्वेश्चन क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड टू मेजर द नेशनल इनकम? एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, प्रोडक्ट मेथड एंड ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेथड टू मेजर नेशनल इनकम। ये सभी मेथड हैं मेजर करने के, नेशनल इनकम को मेजर करने के। एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, प्रोडक्ट मेथड, ऑल ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट टर्म फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। नेशनल इनकम एट constant price, current income, domestic income, real income and none of these। जिस इनकम को हम कैलकुलेटिंग करते हैं एट कांस्टेंट प्राइस पर, उसे कहा जाता है रियल इनकम। क्या कहा जाता है? रियल इनकम। रियल इनकम के लिए हम कोई बेस ईयर, जैसे आज बेस ईयर 11-12, यही कोई बेस ईयर लेते हैं। बेस ईयर से हम जिस इनकम को कैलकुलेट करते हैं उसे कहा जाता है रियल इनकम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ओवर अ ईयर इज कॉल्ड। क्या? द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ओवर अ ईयर आर कॉल्ड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्वेश्चन ने पूछा है द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ओवर अ ईयर इज कॉल्ड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? विच सेक्टर इज इंक्लूडेड इन इकोनॉमी। आपने पढ़ा होगा इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिशरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर आता है एंड अलाइड एक्टिविटीज़, मतलब हार्टिकल्चर, सेरिकल्चर, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स एट्सेट्रा। ये किस में आता है? ये एग्रीकल्चर में आता है, जिसे प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग आता है, इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा। एंड टेरिशरी सेक्टर का दूसरा नाम सर्विस सेक्टर भी है, इसमें सर्विसेज में से इनकम जनरेट होती है। प्राइमरी सेक्टर भी इकॉनमी का सेक्टर है, सेकेंडरी भी है, टर्शरी भी है। सभी सेक्टर्स हैं, तीनों हैं इकॉनमी के सेक्टर्स। सबसे ज़्यादा कौन सा सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है हमारी जीडीपी में? वो है टर्शरी सेक्टर, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज आर द सेक्टर ऑफ इकॉनमी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? वाई आर द इंटरमीडिएट्स गुड्स नॉट इंक्लूडेड in the national income while measuring national income? Why are the intermediate goods not included in the national income while measuring national income? To avoid double counting, it decreases income, intermediate goods are not sold and all of these। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? टू अवॉइड डबल काउंटिंग, इसीलिए इंटरमीडिएट्स गुड्स को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, नेशनल इनकम की मेजरिंग के वक्त इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि टू अवॉइड डबल कोटिंग, एक ही चीज़ की दो बार कोटिंग से हम बचें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल गुड्स ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर इज नोन एज। द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल गुड्स ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर इज नोन एज जीडीपी एट मार्केट प्राइस, GDP at factor cost, NNP at factor cost and none of these। इसका राइट आंसर क्या है? GDP at फैक्टर मार्केट
प्राइस, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब कुछ क्वेश्चन हम बैंकिंग सिस्टम से करेंगे। द फर्स्ट बैंक एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया वाज, द फर्स्ट बैंक एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया वाज पंजाब नेशनल बैंक, ट्रेडर्स बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान इज द फर्स्ट बैंक एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया, विच इज़ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एंड इंडियन ओवरसीज बैंक। तो लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है इंडिया का? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में SBI हम कहते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैंकर्स बैंक? बैंकर ऑफ बैंक्स किसे कहा जाता है? IDBI, SBI, RBI एंड ऑल ऑफ दिस। बैंकर ऑफ बैंक्स, बैंकर ऑफ बैंक्स किसे कहा जाता है? RBI को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकर ऑफ बैंक्स कहा जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? RBI वाज नेशनलाइज्ड इन, मतलब गवर्नमेंट के अंडर कब आया? पहले प्राइवेट बैंक था। RBI वाज नेशनलाइज्ड इन 1947, 1948, 1951 and 1949। RBI was nationalized in 1949 को RBI नेशनलाइज्ड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? ऑन विच कमीशंस रिकमेंडेशन RBI was established? ऑन विच कमीशंस रिकमेंडेशन RBI was established? चैम्बरलेन कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन, खेलकर कमीशन एंड नन ऑफ दिस। किस कमीशन की रिकमेंडेशन से RBI एस्टैब्लिश्ड हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? RBI वाज एस्टैब्लिश्ड इन अप्रैल 1935, जुलाई 1949, अगस्त 1950 एंड नन ऑफ दीज। RBI कब एस्टैब्लिश्ड हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या है? अप्रैल 1935। अप्रैल 1935 को RBI एस्टैब्लिश्ड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ RBI? दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता एंड मुंबई। हेडक्वार्टर कहाँ है RBI का? RBI का हेडक्वार्टर कहाँ? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मुंबई। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मुंबई में RBI का हेडक्वार्टर है। पहले RBI का हेडक्वार्टर होता था कोलकाता में है, लेकिन अब कहाँ है? अब प्रेजेंट में कहाँ है? मुंबई में हेडक्वार्टर है RBI का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? When did Indian Banking Act came into force? When did Indian Banking Act came into force? 1948, यहाँ पर दो बार सेम ऑप्शन आया है, 1960 and 1983। When did Indian Banking Act came into force? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 1948। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? Which of the following are the functions of RBI? Which of the following are the functions of RBI? Acts as banker of government, banker of banks, it regulates flow of credit and all of these। तो functions of RBI क्या क्या है? ये सभी functions है RBI का। banker of banks है, बैंकर ऑफ गवर्नमेंट है, रेगुलेट करता है, मनी को रेगुलेट करता है, क्रेडिट फ्लो को रेगुलेट करता है। तो ऑल ऑफ दिस इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? हाउ मैनी जोनल ट्रेनिंग सेंटर्स ऑफ RBI इन इंडिया? हाउ मैनी जोनल ट्रेनिंग सेंटर्स ऑफ RBI आर इन इंडिया? 4, 2, 7 एंड 1। कितने जोनल सेंटर हैं RBI के इंडिया में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 4 जोनल सेंटर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है?
Who mints the coins in India? Who mints the coins in India? SBI, RBI, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? कॉइन्स कहाँ पर इंडिया में बनते हैं? आरबीआई बनाता है, एसबीआई बनाता है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कॉइन्स को यहाँ पर बनाते हैं। और आपने पढ़ा होगा 1 रुपी नोट जो होता है उस पर किसका साइन होता है? जो फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया होता है उसका साइन होता है। बाकी जो नोट्स हैं 10 रुपीज़, 5 रुपी, सभी नोट्स उस पर साइन होता है आरबीआई गवर्नर का। लेकिन 1 रुपी नोट पर कौन किसका साइन होता है? फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का। और कॉइन जो कौन इशू करता है? ये करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करता है। इसके बाद क्या क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? विच ट्री, ये ट्री है, यहाँ पर टाइपिंग एरर है। विच ट्री पिक्चर इज इन आरबीआईज लोगो? विच ट्री पिक्चर इज इन आरबीआईज लोगो? पाम ट्री, तुलसी, नीम एंड नन ऑफ दीज। किस ट्री का पिक्चर है आरबीआई के लोगो पर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, पाम ट्री इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? आरबीआई डज नॉट डील विद, आरबीआई डज नॉट डील विद स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जनरल पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक्स। आरबीआई किसके साथ डील नहीं करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? जनरल बैंक्स, जनरल पब्लिक्स। जनरल पब्लिक्स के साथ आरबीआई डील नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? द प्राइमरी पर्पज ऑफ आरबीआई's monetary policy is to maintain. The primary purpose of RBI's monetary policy is to maintain wealth, exchange rate, growth and price stability. तो प्राइमरी पर्पज़ क्या है? आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी इशू करती है इसका प्राइमरी पर्पज़ क्या है? प्राइस स्टेबिलिटी, मार्केट में प्राइस स्टेबिलिटी रहे, इसीलिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी इशू करती है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? आप फिस्कल पॉलिसी से क्वेश्चन करेंगे। अ टैक्स विच इज़ पेड बाय अ फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? बजटरी पॉलिसी, जो बजट गवर्नमेंट इशू करता है। अ टैक्स विच इज़ पेड बाय अ पर्सन ऑन होम द टैक्स इज इंसिडेंट इज कॉल्ड अ लोकल टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एंड रेट। उस टैक्स को कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स। क्या कहा जाता है? डायरेक्ट टैक्स। इसके बाद हम जीएसटी पर एमसीक्यू लाएंगे, वो भी इम्पॉर्टेंट रह सकता है इकॉनमी के लिए, और ऐसे भी आपके टॉपिक में है इनडायरेक्ट, जीएस में इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ कंट्री is represented by its national income, per capita income, poverty ratio and employment rate. The standard of living in a country is represented by its per capita income. ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? विच इज़ द बेस्ट मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री? Which is the best measure of economic growth of a country? GNP, GDP, net revenue and none of these. तो बेस्ट मेजर क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री की? मेजर अगर करनी है GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, GNP। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, द सिस्टम ऑफ बजट was introduced in India during the Viceroy of. The system of budget was introduced in India during the Viceroy of Lord Canning, Lord Dalhousie, Lord Ripon and Lord Elgin. इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेट्स फिस्कल पॉलिसी? विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेट्स फिस्कल पॉलिसी? आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्ट्री, सीबी एंड प्लानिंग कमीशन। फिस्कल हमने पढ़ा था मॉनेटरी पॉलिसी कौन ये फॉर्मुलेट करता है? वो करता है आरबीआई। लेकिन फिस्कल पॉलिसी कौन फॉर्मुलेट करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? डियर मनी पॉलिसी इम्प्लाइज, डियर मनी पॉलिसी इम्प्लाइज हाई प्राइस लेवल, लार्ज मनी सप्लाई, हाई प्रोडक्शन एंड हाई इंटरेस्ट रेट।
डियर मनी पॉलिसी इम्प्लाइज हाई इंटरेस्ट रेट। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? A budgetary deficit means total expenditure is more than total revenue, current expenditure is more than current revenue, capital expenditure is more than capital revenue, and total expenditure is more than current revenue। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ए बजटरी डेफिसिट मीन्स, इसका राइट आंसर क्या है? व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर इज़ मोर देन टोटल रेवेन्यू। जब हमारा खर्चा ज़्यादा होगा, इनकम कम होगी, उसे कहते हैं बजटरी डेफिसिट। हाँ, एक होता है डेफिसिट, एक होता है सरप्लस। सरप्लस में क्या होता है? जब आपका इनकम ज़्यादा होगी, रेवेन्यू ज़्यादा होगा, खर्चा कम होगा, उसे बोलेंगे हम सरप्लस बजट। लेकिन डेफिसिट बजट बोलते हैं जब हमारा खर्चा ज़्यादा होता है तो इनकम कम होती है, इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? डेफिसिट बजट उसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? नेशनल इनकम डिनोट्स यहाँ पर नॉमिनल है। नॉमिनल इनकम डिनोट्स नेशनल इनकम एट कंस्टेंट प्राइस, पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, एंड नन ऑफ दिस। नॉमिनल इनकम डिनोट्स नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स प्रिंट्स करेंसी नोट्स इन इंडिया? Which of the following banks prints currency notes in India? RBI, EDBI, SBI and ICIC। कौन सा बैंक इंडिया में प्रिंट करता है करेंसी नोट्स? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? मैक्रो इकोनॉमी। इकोनॉमी के दो है, एक है माइक्रो इकोनॉमी, एक है मैक्रो इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमी इज आल्सो कॉल्ड थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन, थ्योरी ऑफ मनी, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम एंड थ्योरी ऑफ इनकम। तो मैक्रो इकोनॉमी इज आल्सो कॉल्ड थ्योरी ऑफ इनकम। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। थैंक यू सो मच। ये जो हमने सीरीज चलाई है MCQ सीरीज, VLW के जितने भी टॉपिक है, हर टॉपिक पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर ला रहे हैं, और जो सीरीज़ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ये सीरीज़ कंटिन्यू है। इससे पहले बहुत सारी वीडियो अपलोडेड हैं इस सीरीज़ की। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। पूरी सीरीज़ एक प्लेलिस्ट में है। थैंक यू सो मच।